हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं? तो देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जो आपकी सीरीज़ हो जाती है। कौन सी? तो राजन सीरीज़ हो जाती है। और इसमें सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये अष्टम यानी 8वां प्रश्न पत्र है और कंप्यूटर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपके वेरी शॉर्ट टाइप्स और उसके बाद शॉर्ट टाइप्स। हालांकि देखिए, सीरीज़ भी कंप्लीट करिए, आप लोग ज़रूर करिए, लेकिन डिटेल में भी चीज़ों को ज़रूर पढ़िएगा, वो भी क्लासेस ज़रूर अटेंड करिएगा। क्योंकि जब हम कोई चीज़ ना बारीकी से जिसका अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें महारत हासिल होती है। और हमें सिर्फ पास नहीं होना, हमें अच्छे नंबरों से पास होना है। प्लस हम ऐसे बन सके कि हम पढ़ नहीं, हम पढ़ा सकें। यानी हमने पढ़ा तो और पेपर दे आए, ठीक है, एग्ज़ाम दे आए, लेकिन हम पढ़ा पाएंगे क्या? क्योंकि भाई डीएलएड क्यों किया जाता है? क्योंकि हम अध्यापक बनने जा रहे हैं, है ना, भावी शिक्षक हैं हम। तो इसलिए हम ये बोलना चाहते हैं कि आप लोग जो डिटेल में क्लासेस आती हैं, डिस्कशन क्लासेस चलती हैं, उनको भी ज़रूर लीजिएगा। प्लस यहाँ पे हम बहुत ही कम टाइम में और आपकी सीरीज़ कंप्लीट करा देंगे। सो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्लास को। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाता है बाइनरी या दशमलव या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। तो ये आप लोगों को, भाई ये क्वेश्चन बहुत ही प्रचलित है, इसलिए आपने इसका आंसर दे ही लिया होगा, लेकिन फिर भी हम इसमें आंसर की तरफ चलते हैं। तो ये बाइनरी हो जाता है। क्या हो जाता है? बाइनरी हो जाता है। और अगर इसके बारे में हम बात करें तो जो बाइनरी प्रणाली है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे द्विआधारी संख्या प्रणाली भी कहा जाता है। और ये एक संख्या प्रणाली है जो केवल क्या होता है, जो केवल दो अंकों में, क्या दो अंकों में, कौन कौन से? तो एक हो जाता है 0 और एक हो जाता है ये, ठीक है ना। तो 0 1 का उपयोग करती है ये बाइनरी प्रणाली। क्योंकि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो बाइनरी प्रणाली है वो किस नंबर का प्रयोग करती है? तो 0 और 1 का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, 1 मेगाबाइट में होते हैं तो 1024 बिट, 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1042 जीबी। तो यहाँ पे आपका आंसर जो रहेगा वो आंसर आपका हो जाएगा 1024 किलोबाइट, यानी कि जो आपका सा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो NCE 500 या CRAYXMP24 या DEC 1090 या PARAM 8000, कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग फटाफट से कमेंट करेंगे। तो आंसर की तरफ चलते हैं हम। देखिए, आप लोग कमेंट भी ज़रूर क्या कीजिए। और एक चीज़ और बताएंगे कि आप लोग लाइव क्लासेस से ज़रूर जुड़ा कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे जो डाउट्स रह जाते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा परम 8000, ठीक है ना। अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो परम 8000 है। इसे क्या कहते हैं? इसे CDAC भी कहते हैं, इस नाम से भी जानते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है ना। इसके द्वारा इसका क्या हुआ कि पुणे में विकसित किया गया था। और परम 800 को, यानी परम 8000, इसको आप कह सकते हो 8000, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना, को 1991 में लॉन्च किया गया था। अगर हम बात कर लें इसको लॉन्च कब किया गया था, तो 1991 में लॉन्च किया गया था। और इसे विजय पी भटनागर ने, यानी इनके नेतृत्व में विकसित भी किया गया था। क्योंकि भाई पूछ भी सकते हैं, भाई बनाने वाले का नाम पूछ सकते हैं, विकसित करने वाले का नाम पूछ सकते हैं, तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाता है, संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं। तो माध्यम है, रिसीवर है, प्रेषक है, उपर्युक्त सभी हैं। तो संचार तंत्र के जो अंग हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं?
तो माध्यम भी है, रिसीवर भी है, प्रेषक भी है, और इसमें यानी जब सभी हैं तो आपका ऑप्शन उपर्युक्त सभी जो है यही राइट हो जाएगा। और ऐसा नहीं, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो एक चीज़ हम ज़रूर बताते हुए चलते हैं कि बहुत लोग क्या करते हैं जब एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं और ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है उनको, तो वो क्या करते हैं उसी पर टिक कर देते हैं उपर्युक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दिया कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है विकिपीडिया है। विकिपीडिया क्या है? एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है या हार्डवेयर है या उपर्युक्त दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन फिर से आ गया, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ज़्यादातर लोगों की नज़र किस पे टिक जाती है? उपर्युक्त दोनों पे, है ना, या इनमें से कोई नहीं पे टिक जाती है। मगर ऐसा नहीं, ध्यान देकर ही आप लोग वर्क करेंगे तो विकिपीडिया जो हो जाती है वो एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। क्या है? तो एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो विकिपीडिया सभी के लिए कैसी है? तो मुफ्त है, यानी फ्री है, और ये 300 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध भी होती है। अगर आपसे पूछ ले विकिपीडिया मुफ्त में मिलती है या कुछ पैसे आपको देने पड़ते हैं, तो भाई ये मुफ्त में, प्लस इसमें भाषाओं का प्रयोग कितना, तो लगभग इसमें 300 भाषाएं उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं। कौन कौन से मुख्य तत्व हो जाते हैं? तो यहाँ पे सूचना और प्रशिक्षण, संचार एवं तकनीकी, सूचना एवं संचार, उपर्युक्त सभी। तो कौन कौन से हो जाते हैं? 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो सूचना प्रशिक्षण है, ओके, संचार एवं तकनीकी ये भी है, सूचना एवं संचार ये भी है। इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा, जो द ऑप्शन है वो हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी, यही आपका राइट आंसर है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन है, कौन कौन से साधन है? तो इंटरनेट, बिल्कुल सही बात है, दूरदर्शन ये भी बिल्कुल सही बात है, रेडियो ये भी बिल्कुल सही बात है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो ये सभी हो जाते हैं, यानी इंटरनेट भी है, दूरदर्शन भी है, रेडियो भी है। इस तरह से आपका उपर्युक्त सभी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं, कौन कौन सी हैं? तो इंटरनेट की प्रमुख जो सेवाएं हो जाती हैं, इंटरनेट रिले चैट हो जाता है फर्स्ट नंबर पे, ओके, ईमेल है और टेलनेट है, उपर्युक्त सभी है। कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए इंटरनेट रिले चैट भी है, ईमेल भी है, टेलनेट भी है, यानी आपका उपर्युक्त सभी यही राइट आंसर है। तो अब आपके मन में तो एक क्वेश्चन तो भाई ज़रूर उठ रहा होगा, कौन सा क्वेश्चन? कि मैम अभी आपने बताया कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा दें, प्लस जो है ध्यान से ज़रूरी नहीं होता कि उपर्युक्त सभी वाला आंसर हो। तो जी हाँ, बिल्कुल, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि उपर्युक्त सभी वाला ही आंसर राइट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि यही सही हो। तो ध्यान से आप लोग वर्क कीजिएगा, जब चीज़ें आती होंगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगी, तो आपका जो आपका क्वेश्चन है वो तो राइट होगा ही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है, क्या है? GSAT 3, VMAT 2, CSAT 4, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 9 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाता है, इसके लिए फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाता है एजुसेट का जो दूसरा नाम है ना, तो वो आपका हो जाता है GSAT 3, इसको आप GSAT 3 भी कह सकते हैं और एजुसेट नाम भी है, ठीक है, दोनों नामों से ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण प्रदान की जाती है। तो दूरदर्शन के माध्यम से औपचारिक, अनौपचारिक, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए औपचारिक, पहले इसको समझ लेंगे, आंसर अपने आप से क्लियर हो जाएगा। औपचारिक का मतलब होता है औपचारिक शिक्षा हो, औपचारिक भाषा हो। मतलब ये होता है कि औपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है जिसके लिए एक टाइम निश्चित होता है, सिलेबस निश्चित होता है, जगह निश्चित होती है और शिक्षक निश्चित होते हैं, वो औपचारिक होती है। अनौपचारिक आप कभी भी, कहीं भी, किसी से भी आप शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। भाई ऐसा होता नहीं, हम उठते बैठते चलते फिरते हम सभी से शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने टीचर से ही ज्ञान प्राप्त करें। अपने घर में हम
शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, उससे भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। एक छोटी चींटी होती है, हम उससे भी कुछ ना कुछ हम ज्ञान ज़रूर प्राप्त करते हैं। तो ये कौन सी शिक्षा होती है? ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो इसके लिए आपका आंसर जो जाएगा वो जो सा ऑप्शन आपका है वही आपका राइट होगा, यानी कि दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण प्रदान की जाती है, तो औपचारिक भी अनौपचारिक भी। ठीक है ना भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्लासेस भी जैसे वहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े विद्वान आते हैं, क्लासेस दी जाती हैं, और प्लस आपको सीरियल्स वगैरह दिखाए जाते हैं, तो उसमें आपको कैसी अनौपचारिक शिक्षा आपको मिल जाती है। उसके बाद है इनसे 2D को प्रक्षेपित किया गया। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो ये सनवाइज होते हैं इसमें देखिए बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। गलती तो किसी क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, लेकिन ध्यान से देखिए 4 जून 1997, 7 जून 1997 और बाद दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। आंसर की तरफ चलेंगे तो आंसर आपका कौन सा होगा? 4 जून 1997। ठीक है ना, जो आपका ऑप्शन है वो राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है इनसे 2E को प्रक्षेपित किया। अब यहाँ पे इनसे 2E की बात करें, देखिए 2E है 2D है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। तो इनसे 2E को प्रक्षेपित किया तो अप्रैल 1999 में, या मई 2000 में, या जून 2001 में, या सभी में। तो कौन सा आंसर राइट रहेगा? इसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे फटाफट से। इनसे 2E को प्रक्षेपित किया गया तो अप्रैल 1999 में। ठीक है ना, यानी कि जो आपका ऑप्शन है वो राइट है। और इनसे 3A को प्रक्षेपित किया गया, कब किया गया? तो फरवरी 2000 में, अप्रैल 2003 में, मई 2000 में। उपर्युक्त सभी। देखिए अब यहाँ पे ट्रिक काम आएगी आपकी। इनसे 3E और अप्रैल 2003 है ना, तो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, यानी ये आंसर तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। कुछ चीज़ें ट्रिक से भी याद कर लिया कीजिए और ज़रूरी होता है। और एजुसेट GSAT 3 को प्रक्षेपित किया गया, कब किया गया? 20 सितंबर 2004 को, या 2005 को, या मई 2006 को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक चीज़ मैं पहले बता दूं, जो क्वेश्चन हम 30 नंबर का क्वेश्चन हम क्लियर कर चुके हैं। आंसर तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज़ आपकी जो सीरीज़ है ना उसमें मिसप्रिंट ही कहेंगे और तो कुछ नहीं कह सकते। अगर जैसे गलती किसी से होती तो ऐसा नहीं कहते कि हाँ इसने गलत किया है ना, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे चूक हो गई। तो मिस प्रिंट की वजह से यहाँ पे आंसर जो माना गया है वो आंसर आपका फर्स्ट। ठीक है, लेकिन रियल में जो आंसर आपका है वो सेकेंड ही है, यानी अप्रैल 2003 ही है। तो सीरीज़ को भी आप लोग मैच कर लें, ऐसा नहीं सिर्फ सीरीज़ के, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत से कमेंट्स आए कि मैम क्या सीरीज़ में आंसर गलत होते हैं। जिन लोगों ने पहले क्लासेस नहीं अटेंड की और पेपर दे आए और उसके बाद लग गई बैक। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, किसी का नाम भी नहीं लूँगी क्योंकि वो चीज़ तो गलत होती है। देखिए गलती तो इंसान से ही होती है और गलती से ही इंसान सीखता है। तो सीरीज़ को क्या क्या कीजिए, मिला लिया कीजिए भाई। इसमें 5 ही क्वेश्चन आते हैं और उसमें से हमारे 2-3 गलत हो गए तो नंबर हमको क्या मिले? फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही गलत हो गए। एग्जामिनर कह रहा है कि ऐसे ही है ये बच्चा। ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो सीरीज़ को बिल्कुल उस पर ट्रस्ट करके ना आप मैच करें। मैं ये नहीं कह रही मेरे पे भी बिल्कुल आप बिल्कुल इतना ना ट्रस्ट करें, 100% 99 करें और उसके बाद आप गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं बहुत ही बारीकी से चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस पर वर्क करती हूँ, उसके बाद आपके सम्मुख क्लास लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि एक एक नंबर आप लोगों को मिले और एक नंबर भी आपका कम ना हो। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे हम लोग 30 नंबर आंसर तो क्लियर कर चुके थे और 14 नंबर जो आंसर हो जाता है उसमें है जिसे GSAT 3 को प्रक्षेपित किया। तो 20 सितंबर 2004, 2005, मई 2006 इनमें से कोई नहीं। आपका 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आंसर जो रहेगा वो 20 सितंबर 2004 रहेगा, यानी कि ऑप्शन राइट है। और एजुसेट का पूरा नाम क्या है? तो एजुकेशनल सैटेलाइट है या एजुकेशनल सेटिंग है या और बात दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो एजुसेट का पूरा नाम क्या हो जाता है?
जिसको शैक्षिक उपग्रह भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम शैक्षिक उपग्रह भी है, ठीक है ना। तो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा एजुकेशनल सैटेलाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इनसेट आईसी को प्रक्षेपित किया 21 जुलाई 1988, 20 जुलाई 1989 और बाद दोनों इनमें से कोई नहीं। आंसर की तरफ चलेंगे फटाफट से, क्योंकि कहा हमने कि बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट आंसर की तरफ चलेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे 16 नंबर का जो हो जाता है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 21 जुलाई 1988 आया है, ठीक है, और यहाँ 20 जुलाई 1989 आया है। तो 21 जुलाई ना होकर यहाँ पे 22 जुलाई है, लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट समझिए या कुछ भी समझिए, लेकिन आंसर तो आपको यही लगाना है 1988, क्योंकि ये इसके करीब में है। 88 तो सही है 1988, लेकिन यहाँ पे 21 जुलाई है, जबकि 21 जुलाई ना होकर 22 जुलाई है राइट आंसर। जैसे अगर ऐसे भी आ सकता है आंसर, घुमा के एग्जामिनर दे दे 22 जुलाई 21 जुलाई, तब आप क्या करेंगे, तब आप 22 जुलाई पर ही टिक करेंगे, ठीक है। क्लियर है ना, चीज़ों को आपने क्लियर कर लिया, चीज़ें क्लियर हैं, कहीं पे कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इनसेट आईडी को प्रक्षेपित किया यहाँ पे 12 जून 1990 है, 15 जून 1989 है और बात दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। 17 नंबर का जो आपका क्वेश्चन हो जाता है, इसके लिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जो आपका आ है, यानी 12 जून 1990, ये आपका राइट आंसर है। और इनसेट 2A को प्रक्षेपित किया गया, यानी कब प्रक्षेपित किया गया, 10 जुलाई 1992, 15 जुलाई 1993 और बात दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 जुलाई 1992 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन राइट है। और इनसेट 2B को प्रक्षेपित किया गया, कब किया गया, तो 10 जुलाई 1992 या 23 जुलाई 1993। तो इसमें से कौन सा रहेगा, 19 नंबर का जो क्वेश्चन है। ओके, तो 23 जुलाई 1993। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग ना चैनल से जुड़ जाएं, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके पास सारी क्लासेस आ पाए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको पता हो जाता है कि हाँ क्लास आ गई है। और कल के सहारे पे बिल्कुल भी मत रहिए, जो चीज़ है वो आज है उसको क्लियर कीजिए। दूसरी बात, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां पे आपको हर अपडेट मिलती रहती है कि किस टाइम कौन सी क्लास रहेगी, एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, उसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन वहां पे, यानी आपको हर एक चीज़ की जानकारी वहां पे मिल जाती है। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही जाती है। इनसेट 2C को प्रक्षेपित किया गया 2 दिसंबर 1995, 7 दिसंबर 1995 या और बात दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे देखिए वैसे ही आंसर आ गया। देखिए सन तो आपके एक ही दिए 1995, लेकिन यहाँ पे 2 दिसंबर है और यहाँ पे 7 दिसंबर है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 7 दिसंबर 1995 हो जाएगा। टेप रिकॉर्डर के प्रकार है टेबल मॉडल, पोर्टेबल मॉडल और बात दोनों इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो टेप रिकॉर्डर के प्रकार होते हैं उनमें देखिए टेबल मॉडल भी होता है और पोर्टेबल मॉडल भी होता है, यानी आ और बात दोनों सही है। इस तरह से आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई, 15 अगस्त 1959, 16 सितंबर 1980 या आ और बात दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो टेलीविज़न की जो शुरुआत हुई वो हुई आपकी 15 अगस्त 1959 में। कब हुई, तो 15 अगस्त 1959 में हुई। और अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, तो बेयर्ड ने किया, मूरे ने किया, जॉन रे ने किया या इनमें से कोई किसी ने नहीं किया। तो टेलीविज़न का जो आविष्कार हो जाता है वो इसमें आपके लिए जो आंसर है वो यानी 23 का, तो बेयर्ड। अगर इनके नाम की हम बात करते हैं तो जॉन लेगी बेयर्ड इनका पूरा नाम था।
ठीक है। और इन्होंने क्या किया 1920 में, कब, तो 1920 के दशक में यांत्रिक टेलीविज़न का प्रदर्शन किया और 1925 में चलती हुई तस्वीरों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आप लोग नोटबुक बना लें और इसमें चीज़ों को नोट करते रहें। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज, मुरे डाल्टन और फोर्ड। तो यहाँ पे देखिए यही आंसर यहाँ पे आपका देखिए पहले आ चुका है, टेलीविज़न का आविष्कार, ये तो बेड हो गए। और उसके बाद कंप्यूटर के जनक कौन है? तो कंप्यूटर के जनक हो जाते हैं चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इन्होंने क्या किया? चार्ल्स बेबेज इसमें हो जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। और इन्होंने कब? तो 19वीं शताब्दी, कब? तो 19वीं शताब्दी में एनालिटिकल इंजन की अवधारणा दी, जो आधुनिक कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण पूर्वज था। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है रेडियो के, यहाँ पे मैं रेस कर देती हूँ, अगला क्वेश्चन की तरफ तब चलती हूँ, ठीक है ना। रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना कितने प्रकार से प्राप्त होती है? तो 3 प्रकार से प्राप्त होती है, या 4 प्रकार से प्राप्त होती है, या 1 प्रकार से प्राप्त होती है, या 6 प्रकार से प्राप्त होती है। तो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए आंसर करेंगे क्या है? रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना कितने प्रकार से होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपका 3 हो जाएगा, इसमें आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें, तो रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना के 3 मुख्य प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? तो फर्स्ट हो जाता है शैक्षिक कार्यक्रम, सेकेंड कौन सा हो जाता है? तो समाचार कार्यक्रम, और थर्ड कौन सा हो जाता है? तो मनोरंजन कार्यक्रम। ये तीनों हो जाते हैं, क्योंकि नाम भी पूछ सकते हैं, है ना। एजुसेट को कहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है? तो सतीश धवन हरिकोटा से, असम से, आगरा से, गोरखपुर से, कहाँ से किया जाता है? 27 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए कमेंट करेंगे। तो एजुसेट को कहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है? तो सतीश धवन हरिकोटा से यहाँ से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका है वो राइट हो जाएगा। एजुसेट का भार कितना है? तो 1950 किलोग्राम, या 1850 किलोग्राम, या 1650 किलोग्राम, या 1500 किलोग्राम। तो जो एजुसेट का भार है ना, तो वो 1950 किलोग्राम है, यानी कि जो ऑप्शन है वही राइट है आपका। GSLV का पूरा नाम बताएं, तो जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, या गम सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, या आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर जो आपका हो जाएगा 29 नंबर का, तो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार का होता है? तो 1 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, या 4 प्रकार का होता है। तो टेप रिकॉर्डर जो हैं वो हो जाते हैं, कितने प्रकार के हो जाते हैं? तो 2 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पे अगर हम बात करें, तो फर्स्ट पे कौन सा हो जाता है? तो रील टू रील हो जाता है। और दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा कौन सा हो जाता है? तो कैसेट टेप रिकॉर्डर हो जाता है, ठीक है ना। तो पहला कौन सा है? रील टू रील, और दूसरा कौन सा है? कैसेट टेप रिकॉर्डर, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना। कुछ क्वेश्चंस और हैं, क्योंकि एक पार्ट में तो इसको क्लियर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि क्लास काफ़ी लॉन्ग में चली जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद मैराथन में सभी चीज़, यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं मैराथन में लेकर आएंगे, और महा मैराथन में पूरी सीरीज़ लेकर आएंगे। वो भले 3 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, तो आप लोगों को तो भाई हमारे साथ रहना है, हमारा साथ देना है, ठीक है ना। क्योंकि महा मैराथन भी आप लोगों की जो क्लासेस होती हैं वो चलती हैं। एग्ज़ाम के टाइम बस जैसे ही डेट शीट आ जाएगी, उसके बाद महा मैराथन क्लास रहेगी आप लोगों की। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, साइट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? तो 1975 से, 1875 से, 1970 से, 2000 से। तो यहाँ पे जो 31 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसके लिए आंसर करेंगे 1975 से, ये आपका ऑप्शन है, यही राइट है। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या सेंट्रल प्रॉपर यूनिट, या आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो CPU क्या होता है? तो CPU जो है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। क्यों? क्योंकि ये ना
ये सभी जो कंप्यूटर के सभी कार्यों के यानी इनको नियंत्रित करता है। और जैसे हमारा मस्तिष्क है ना, तो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, चीज़ों को समझता है ना। तो यही CPU का भी काम है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये कंप्यूटर का क्या होता है, तो ये मस्तिष्क होता है। और अगला क्वेश्चन आपका है, किसका कथन है अभिक्रमित अधिगम अनुभवों का वह नियोजन क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रियाओं संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। तो इसमें है विलियम्स फर्स्ट नंबर पे हैं, स्मिथ सेकंड पे हैं, मुरे थर्ड पे हैं और नायक फोर्थ पे हैं। आंसर की तरफ चलेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा विलियम्स। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक हैं BF स्किनर, मुरे, स्मिथ, विलियम्स। कौन हो जाते हैं? 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो 34 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए आंसर है BF स्किनर, यानी कि ऑप्शन है। अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? BF स्किनर का है, मुरे का है, स्मिथ का है, इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा उसके लिए आंसर करेंगे तो अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? तो BF स्किनर इनका भी नहीं है, मुरे इनका भी नहीं है, यहाँ पे BF स्किनर नहीं जी, मुरे का नहीं, स्मिथ का नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर कोई नहीं है तो फिर कौन है? यानी जो ये तीन है, तीनों नहीं है, तो फिर कौन है? ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लाइबनिज, ठीक है ना। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, इनमें से कोई नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया? लेडी ए लवलेस ने, मूरे ने, चार्ल्स बेबेज ने, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो आपका रहेगा वो हो जाता है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में लवलेस लिखा हुआ है और जबकि लाइबनिज है, तो ये वैसे तो कोई ना कोई, तो इनमें से कोई नहीं, यही इसी को मानेंगे, है ना। लेकिन ये लाइबनिज है, लेडी ए लवलेस, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने तरीके से भी ज़रूर देखिए। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको है? सैमुअल F.V. मोर्स एवं अल्फ्रेड को, मुरे को और दोनों को, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर रहेगा? तो सैमुअल F.V. मोर्स एवं अल्फ्रेड को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो रेडियो की अवधारणा का श्रेय गुग्लिएल्मो मार्किनो को जाता है। इन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में रेडियो तरंगों का उपयोग करके सफलतापूर्वक संदेश भेजने में क्या किया? तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन हो जाता है और आज की सीरीज़ का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, उपग्रह का शिक्षा में उपयोग कब से आरंभ हुआ? 1975 ईस्वी से, 1875 ईस्वी से, 1775 ईस्वी से और 1675 ईस्वी से। कब हुआ? तो आंसर है 1975 ईस्वी से। और इनसेट का पूरा नाम बताइए। इंडियन नेशनल सैटेलाइट या इंडिकोम नेशनल सैटेलाइट, या थर्ड नंबर पे और बात दोनों हैं, या दाद जो है यानी फोर्थ नंबर पे, इनमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, आंसर की तरफ चलने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर क्लासेस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसी तरह के क्लासेस हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और ये जो क्लास है ये भी आप लोगों की डिमांड पर ही हम लेकर आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर कमेंट्स इसी तरह के आ रहे थे कि मैम आप सीरीज़ करा दें, मैम आप सीरीज़ करा दें। तो हम देखिए आपके सम्मुख सीरीज़ लेकर आ गए, क्योंकि आज हम कंप्यूटर की सीरीज़ लेकर आए। साइंस के कुछ क्वेश्चंस हम करा चुके हैं, ठीक है, कुछ ही शेष रह गए हैं, बाकी और जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी सीरीज़ हम कंप्लीट करा देंगे। और उर्दू के लिए और संस्कृत के लिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, उर्दू भी क्लासेस यहीं से आपको प्रोवाइड हो जाएंगी और संस्कृत की भी क्लासेस आपको यहीं से प्रोवाइड हो जाएंगी। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। लेकिन इसका आंसर देखने के बाद हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ये आपका जो ऑप्शन है
वो राइट है। तो फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।